Hello, my dear students. How are you doing? I hope you are doing well and you all are safe at your home. So, in class 12th, we are doing chapter 13 from unit ecology and our chapter name is organism and population. So, काफ़ी सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं. आज का टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पॉपुलेशन क्या है स्टूडेंट्स? If the individual of same species live in a group in a well-defined geographical area and they share, compete, similar resources and they interbreed even if they undergo asexual reproduction as well, this constitute a population. मतलब कि सेम तरह की इंडिविजुअल, सेम तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, एक ही जैसे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए compete कर रहे हैं. ठीक है. रिसोर्सेज में बी इन द फॉर्म ऑफ फूड, स्पेस, शेल्टर. ठीक है. एंड दे मे अंडरगो सेक्सुअल reproduction or they may have asexual type of reproduction, like bacteria have asexual type of reproduction, so they all constitute a population. ठीक है. Suppose if we are talking about population of India, so we are talking about population of humans, right? If we are talking about population of dog in India, so that are dog. Population of cat, tiger, so that means same type of organisms. For example, trees in forest, lotus plant in pond. If we are talking about कि एक फॉरेस्ट के अंदर कितने ट्रीज है, दैट मीन्स वी आर आस्किंग कि कैसा वहाँ पे पॉपुलेशन है. ठीक है. टीक वुड का स्पेसिफिकली, या अगर मैंगो ट्री की बात करें तो मैंगो ट्री कितने हैं. सो दैट विद स्पेसिफिकली हम एक तरह की ट्री की बात करें तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे. या पॉन्ड में बहुत सारी तरह के एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं, बट अगर हम पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट इज देयर, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट कितने हैं, सो दैट इज स्पेसिफिकली अबाउट द लोटस प्लांट. सो अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हम पॉपुलेशन को बात कर सकते हैं. इंडिविजुअल लेवल को हम बात कर सकते हैं कि बर्थ हुआ या डेथ हुआ, कोई नया ऑर्गेनिज्म बर्थ हुआ है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है. और डेथ हो रही है इंडिविजुअल्स की तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी. तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तब हम बात कर सकते हैं बर्थ एंड डेथ की. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन की बात करती है तो हम सिंगल इंडिविजुअल की डेथ या बर्थ की बात नहीं करते. वी आर टॉकिंग अबाउट इन द फॉर्म ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कि क्या बर्थ रेट है और क्या डेथ रेट है. ये बर्थ रेट डेथ रेट क्या है कि एनुअल मतलब पूरा साल में, दैट इज़ रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ, यानी कि पूरा साल में कितने बर्थ हुए, कितने डेथ हुए, उस बेसिस पे हम पॉपुलेशन का जो है डेथ रेट या बर्थ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक पॉन्ड है और पॉन्ड के अंदर वी हैव 20 लोटस प्लांट्स, राइट. तो और अगर न्यू प्लांट्स वहाँ आ गए तो 8, 20 आर ऑलरेडी प्रेजेंट और 8 न्यू प्लांट वहाँ आ गए लोटस, तो टोटल लोटस प्लांट कितने हो गए, 28. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बर्थ रेट. अगर हमें बर्थ रेट कैलकुलेट करनी है तो 8/20, क्योंकि 8 नए इंडिविजुअल है, 20 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. तो इस तरीके से हम बर्थ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल देखते हैं डेथ रेट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, टोटल फ्रूट फ्लाइज इन अ लैब. फ्रूट फ्लाई आपने सुना होगा, ड्रोसोफिला को भी कहते हैं. मान लीजिए एक लैब में फ्रूट फ्लाई कितनी है, 40. हाउ मेनी फ्रूट फ्लाइज विल डाई देयर, 4 डेथ होगी 4 फ्रूट फ्लाइज की. सो डेथ रेट हमें कैलकुलेट करना है, तो 4 डेथ हुई है एंड 40 ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट थे, तो दैट इज़ 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. तो वी कैन कैलकुलेट बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन दैट वे. सेक्स रेशो की बात करते हैं. अब आप सभी को पता है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, राइट. वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स या इवन प्लांट्स के अंदर भी मेल एंड फीमेल प्लांट डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है. चलिए. सो उस फॉर एग्जांपल किसी भी पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 60% फीमेल है या 40% मेल है, सो दैट वेरीज फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन. कितना मेल एंड दैट इज़ सेक्स रेशो. ठीक है. कितने मेल है कितने फीमेल है उसको हम सेक्स रेशो भी कह सकते हैं. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन की. अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, सो अब ह्यूमन पॉपुलेशन में 3 एज ग्रुप के लोग होंगे वहाँ पे. ठीक है. एक होंगे प्री रिप्रोडक्टिव एज,
एक होगी रिप्रोडक्टिव एज और एक होगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। दैट मीन्स द इंडिविजुअल्स दैट आर इन चाइल्डहुड स्टेज उनको हम प्री रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं, अडल्ट स्टेज है तो उसको हम रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं, ओल्ड एज में हम उनको पोस्ट रिप्रोडक्टिव बोल सकते हैं। सो ह्यूमन पॉपुलेशन के आप डिफरेंट एज ग्रुप देखिए, अगर हम इन डिफरेंट एज ग्रुप को डायग्राम्स के बेसिस पे अगर शो करें तो उनको हम एज पिरामिड्स कह सकते हैं, राइट। इसी को अगर प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव को अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें, सो डायग्रामेटिकली हम कैसे शो करेंगे, हाँ, और इस शेप से ये जो पिरामिड हम बनाएंगे अभी, इन शेप से वी कैन कैलकुलेट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, कि आने वाले समय में पॉपुलेशन रेट या हम कहें पॉपुलेशन बढ़ेगी या स्टेबल रहेगी या डिक्लाइन, दैट मीन्स कि पॉपुलेशन कम होगी। तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन को हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। ये आप सबसे पहले फर्स्ट पिरामिड देखिए, तो आप देख रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव, लास्ट में हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल्स येलो कलर से शो हुए हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव दिस ब्लू वन एंड दिस ब्राउन वन इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, राइट। तो बेटा यहाँ पे इफ़ वी टॉक अबाउट कि नंबर किसका ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का नंबर ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले भी ज़्यादा हैं। तो ऐसा एज पिरामिड जिसमें आने वाले समय में मतलब रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर एज़ कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि किसी अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, चाइल्डहुड और एडल्टहुड वाले जो एज कैटेगरी के लोग हैं वो ज़्यादा है और ओल्ड एज अगर कम है, तो आने वाले समय में क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उसको हम एक्सपेंडिंग टाइप पॉपुलेशन बोल सकते हैं। एंड इस शेप को ट्रायंगुलर शेप बोल सकते हैं। इस शेप दे कैन आस्क क्वेश्चन इन नीट कि अगर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो वो कैसी शेप होगी एज पिरामिड, सो दैट इज़ ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेबल पिरामिड। स्टेबल का मतलब है कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन वाले और जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो सभी तरह के ऑर्गेनिज्म, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। सो यहाँ पे प्री और पोस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, सो स्टेबल है। दैट मीन्स जितने वहाँ चाइल्डहुड स्टेज में है उतने ही वहाँ ओल्ड एज में है। सो एंड दिस शेप इज़ बेल शेप, और इस तरह की पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। स्टेबल का मतलब है ना आने वाले समय में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी और ना ही डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट, अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल्स कम हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज के कम है, यानी कि आने वाले समय में ओल्ड एज वाले पीपल अगर ज़्यादा हैं और चाइल्डहुड वाले अगर कम हैं, मैं ह्यूमंस की एग्जांपल दे रही हूँ सो दैट यू कैन ईजिली रिलेट, आप रिलेट कर सकते हैं, और रिप्रोडक्टिव भी कुछ ज़्यादा नहीं है। सो आने वाले समय में क्या होगा, देखिए अब ग्रोथ तो इनकी वजह से होनी थी ना, प्री रिप्रोडक्टिव की वजह से, या हम कहें रिप्रोडक्टिव, तो आने वाले समय में ग्रोथ कहीं ना कहीं कम होगी, पॉपुलेशन विल डिक्रीज़। तो इस तरह की पॉपुलेशन पिरामिड को, एज पिरामिड को हम डिक्लाइनिंग कहेंगे एंड दिस इज़ अर्न शेप। तो शेप्स स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सो एज पिरामिड्स अगर हम करें पॉपुलेशन एज पिरामिड, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज़ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, वन इज़ स्टेबल एंड अदर वन इज़ डिक्लाइनिंग। साइज़ की बात करते हैं, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज़ पॉपुलेशन का कम है, ज़्यादा है, तो ये सिर्फ एज ग्रुप के साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इसको डिफाइन करते हैं, जैसे कि इट इज़ द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विद वन एंड अदर स्पीशीज। वहाँ कॉम्पिटिशन किस तरह का है, अगर वहाँ कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो सभी तरह के इंडिविजुअल्स का नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेटर, अगर वहाँ प्रीडेटर ज़्यादा है तो जो भी उनका प्रे है तो उनका नंबर कम होगा, ठीक है। पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें या अपने क्रॉप फील्ड में बात करें वीड्स की, तो इफ़ यू आर यूजिंग पेस्टिसाइड तो वहाँ पे पेस्ट का नंबर कम हो जाएगा पेस्टिसाइड की वजह से, ठीक है। वीडिसाइड यूज़ कर दे तो वीड का नंबर कम हो जाएगा। तो कई बार ऑर्गेनिज्म का नंबर वेरी कर सकता है, नेचुरली नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें भी हैं, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो कई बार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को वी कैन डिनोट विद द हेल्प ऑफ एन
एन लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। डेंसिटी आपको पता है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, कि किसी भी एरिया में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 10 किलोमीटर्स में, अगर किसी एरिया में 10 किलोमीटर्स में 1000 पीपल है, एंड इन अनदर एरिया 10,000 में 5,000, 10,000 किलोमीटर तक में, सॉरी रिपीटिंग द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू स्टेट, अगर हम दो स्टेट को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल वी आर कंपेयरिंग फरीदाबाद एंड वी आर कंपेयरिंग पंचकुला। सो अगर हम फरीदाबाद में देखें तो जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स है पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा है, पंचकुला में देखें तो दैट इज़ कंपैरेटिवली कम। तो यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़्यादा है पर यूनिट एरिया। ठीक है, मान लीजिए 1 किलोमीटर एरिया हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर एरिया में एक जगह आपको 100 पीपल मिलते हैं और एक जगह आपको मिल रहे हैं 500। तो कहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हुई, जहाँ पे 500 है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन एन एरिया टोटल कैरेट ग्रास को पार्थेनियम ग्रास भी बोलते हैं, और इससे पोलन एलर्जी भी हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हे फीवर बोलते हैं, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस भी इसका साइंटिफिक नेम है कैरेट ग्रास का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे हे फीवर, द पोलन एलर्जी इज़ कॉल्ड हे फीवर। तो कैरेट ग्रास इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हे फीवर, इसके पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। तो अगर किसी एरिया में 200 हमारे पास कैरेट ग्रास है और बैनियन ट्री है वन सिंगल, एक बहुत बड़ा सा बैनियन ट्री है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसे केस में आप पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा कहेंगे? देखो, कैरेट ग्रास छोटे हैं बट दे आर 200 ही नंबर, बैनियन ट्री एक ही है लेकिन बहुत बड़ा है। तो ऐसे में हम यहाँ नंबर को नहीं देखेंगे। सो वी कैन से कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम सिर्फ नंबर के बेसिस पे नहीं, कई बार उसको बायोमास के या परसेंट एरिया कितना वो कवर कर रहा है तो उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। ऑलराइट, कि बायोमास किसका ज़्यादा, बैनियन ट्री का या वो 200? यहाँ पे अकेले बैनियन ट्री का बायोमास बहुत कई गुना ज़्यादा है कैरेट ग्रास से। तो दैट मीन्स या जितना वो एरिया कवर कर रहा है वो कंपैरेटिवली कैरेट ग्रास ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन साइज़ को ओनली नंबर के बेसिस पे वी कैन नॉट कैलकुलेट। ठीक है, कई बार इसको बायोमास के फॉर्म में, पॉपुलेशन साइज़ के फॉर्म में, अलग अलग पैरामीटर्स के फॉर्म में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें देखना है कि किसी पॉन्ड में फ़िश का नंबर कितना है, सो हमने वहाँ पे फ़िश नेट यूज़ किया और देखा कि कितनी फ़िशेस उस नेट में ट्रैप हुई हैं। अगर वहाँ पे काफ़ी अच्छी नंबर में फ़िश ट्रैप हो गई है नेट में, एक आपने मछली का जाल फेंका है किसी पॉन्ड में या लेक में अगर, या रिवर में, तो वहाँ अगर आपको फ़िश नंबर ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है। और फ़िश नंबर अगर कम है, कम फ़िशेस नेट में ट्रैप हुई हैं, इसका मतलब वहाँ पे फ़िश का पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी हम कई बार खुद से मैनुअली हम देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, कि नेशनल पार्क्स की हम बात करें या टाइगर रिजर्व्स की हम बात करें, ठीक है, या इवन फॉरेस्ट में अगर हम देखना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ टाइगर है या कितना नंबर ऑफ़ एलिफेंट है, किसी भी एनिमल को हमने स्पेसिफिकली देखना है। ठीक है, तो टाइगर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। टाइगर को अगर हमने देखना है तो उसको नंबर थोड़ी काउंट करेंगे वहाँ पे, ना हम वहाँ नंबर काउंट कर सकते हैं, ना हम बायोमास का पैरामीटर वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे हम चेक करेंगे कि कितना टाइगर का नंबर है? तो बेटा वहाँ पे पग मार्क्स, यानी कि जो उनके पैरों के निशान होते हैं, एंड फीकल पैलेट, जो उनका एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है, फीकल मैटर है, उसके बेसिस पे उसको काउंट करके, पग मार्क्स को काउंट करके या फीकल पैलेट्स को देख करके कि कितना अमाउंट में है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम एक आइडिया हमें मिलता है कि कितने टाइगर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स में, टाइगर रिजर्व्स में ज़्यादातर इसी मेथड को यूज़ किया जाता है। सो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। ठीक है, ये जो टॉपिक किया बेटा हमने, दिस इज़ एज पिरामिड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बोर्ड में दे कैन आस्क इट इन 3 और 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो और ये एग्जांपल्स भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज़ द टॉपिक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। Next time we are going to discuss population density in detail and what are the factor, emigration, immigration, birth rate, death rate,
ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। और एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो टोटल 2 लेक्चर्स हमारे पास और होंगे, और फिर आपका एक माइंड मैप के साथ फिर एक 1 शॉट वीडियो आपकी आ जाएगी। सो आई होप कि आपने पिछले 3 या 4 लेक्चर जो इकोलॉजी के वो देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग देख लीजिएगा फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, राइट। So this is all about today. Goodbye and stay tuned for next video. Do like, share and comment. Don't forget to share it. Goodbye.